पीआरपी जो है ये बेसिकली क्या प्रोसेस है, किस तरह होता है, इज इट अ केमिकल बेस, ऑर्गेनिक, नेचुरल है? पीआरपी जो है वो एक मैजिकल ट्रीटमेंट है, कोई इसमें आर्टिफिशियल चीज नहीं है। इट्स योर ओन ब्लड, योर ओन प्लाज्मा दैट इज इंजेक्टेड अगेन इन योर बॉडी। उसमें सही बस है। ये होता है हम आपका ब्लड लेते हैं, उस ब्लड में से हम आपका प्लाज्मा अलग कर लेते हैं। उस प्लाज्मा में बेसिकली होता है वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। पीआरपी स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ऑलराइट। उसमें इतने प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं कि जहाँ पे आपने सुना होगा कि प्लेटलेट प्लग बनता है, कहीं भी चोट लगती है तो एक जख्म बन जाता है, जख्म वहाँ बनता है। प्लेटलेट प्लग बनता है, वो हीलिंग प्रमोट करता है। तो इस तरह जब आप ग्रोथ फैक्टर्स और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहीं भी इंजेक्ट करते हो तो वो वहाँ पे ग्रोथ प्रमोट करता है, रिपेयर ओके। प्रमोट करता है, हीलिंग प्रमोट करता है। तो जैसे अगर आपकी स्किन है, स्किन में अगर फॉर एग्जांपल जैसे लोगों को एक्ने का सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इधर मसला है, उसमें उनके स्कारिंग हो जाती है, ठीक है। जिसको हम लेमैन की जुबान में कहते हैं खड्डे होते हैं खड्डे हो स्किन गए पे। या निशान पड़ गए, हाँ, छाइयाँ और स्कारिंग। स्कारिंग हो सही है। गई, छाइयाँ हो गई, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो यही है मिलाज़्मा, जो हमारी ये क्रीम से होता है या सनब्लॉक के यूजेज से नहीं होता। वो लोग जो यूज नहीं करते रेगुलरली सनब्लॉक। एंड सेकेंडली ये जो एक्ने मार्क्स होते सही हैं, है। बेसिकली एक्ने स्कार्स, हम्म, इसमें ये होता है कि जब आप पीआरपी इंजेक्ट करते हो तो वहां पे ग्रोथ होती है। अब आप बालों में इंजेक्ट करो तो जिनका हेयर फॉल है उनका हेयर फॉल ट्रीट होता है, नए बाल उगते हैं, जो बाल ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनकी क्वालिटी बेहतर होती तो है। वो जो खड्डे हैं वो खत्म हो सकते हैं यस, पीआरपी जो से? आपकी स्किन में खड्डे होते हैं, हाँ। वंस यू इंजेक्टेड तो आपकी स्किन की ग्रोथ रिपेयर शुरू होती है। हाँ। एंड व्हाट यू डू इज यू डू पीआर, आप इंजेक्ट भी करते हो पीआरपी ताकि हीलिंग अच्छी हो। एंड सेकेंडली आप माइक्रो नीडलिंग या नैनो नीडलिंग से भी पीआरपी इन्फ्यूज कर सकते हो स्किन में। सही है। उसमें ये होता है कि जब जगह जगह इंजरी होती है तो वहां पे हीलिंग होती है। हम्म, तो जैसे एक सैंड का आप समझ लें कि एक पिट है, उसमें आप सैंड डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो, जैसे आप उसकी हीलिंग माइक्रो नीडलिंग कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उस पे नई लेयर आ जाएगी स्किन की, तो वो खड्डा थोड़ा कम डीप हो जाएगा। सही है। ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगले सेशन में हम्म, और स्किन आ जाएगी, वो और कम डीप हो जाएगा। तो वो उसकी जो डेप्थ है, जैसे ग्रेड्स होते हैं स्कारिंग के, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसे, तो वो ग्रेड वाइज ऊपर आता जाता है। ग्रेड ओके। 3 स्कार ग्रेड 2 बन मतलब जाएगा। वो रिवर्सिबल है, हाँ, क्योंकि वो आपका आई फिल रिमेम्बर कि बहुत सारे इवन एक्टर्स ऐसे हैं कि जिनके मुंह पे खड्डे हैं। हम्म हमारे पाकिस्तानी ड्रामा हम्म एक्टर्स हैं गौहर रशीद, हम्म सो उनके पास भी जो है ना, उनके हम्म आई थिंक उसको अभी तक शायद किसी ने ये बात बताई नहीं है, ही हैज दिस स्कार्स। हम्म सो अगर खड्डे खत्म हो सकते हैं, स्कार्स खत्म हाँ, ये वाले हो सकते सेशन हैं। बेस्ड, देन अगेन इट्स हम्म, सेशन बेस्ड, बिकॉज हम्म, एक दिन में आपको सारे खड्डे फिल हो जाए। ग्रेड 3 स्कार में ओवरनाइट स्किन आ जाएगी तो ऐसा नहीं नहीं हो होगा, सकता। मेक वो सेंस। थोड़ी थोड़ी स्किन आती है और आपकी ग्रेडिंग कम होती और जो जाती ये सेशन है, ये दिस इज अ मंथली, वंस अ मंथ है। थ्री और टू फोर वीक्स अपार्ट आपका हर 3 to सेशन 4 वीक्स होता है। यस अप्रोक्सीमेटली अ मंथ। सो और यस 4 से 6 सेशंस के अंदर रिजल्ट यस आपको यस। ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिल जाते हैं। इवन फॉर स्किन, इवन आफ्टर वन सेशन यू सी विजिबल रिजल्ट्स, अच्छा, ठीक आपको है। पता चलता है और कि डाउन हाँ टाइम भी है रिजल्ट्स है। इसका? डाउन टाइम इसका 2 to 3 days होता है, 2 क्योंकि to 3 ऑब्वियसली डेज। आपने इंजरी की हुई है, वो हील होगी, रेडनेस रहती है, थोड़ी थोड़ी स्कारिंग होती है, 2 to 3 days लगते हैं द स्किन हील्स। ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छी स्किन हो और जाएगी। अप्रोक्सीमेटली आफ्टर, मेरे देखने वालों को, अगर वो हमारे थ्रू आपसे कांटेक्ट करते हैं आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स, एक सेशन रफली क्या कॉस्ट करता है पीआरपी का? पीआरपी का अगर डिस्काउंट तो 6 to 7,000। 6 to 7,000 वन सेशन। यस सो मेरा ख्याल है कि ये को बहुत ज़्यादा यस कॉस्टली तो नहीं है, अगर आपकी एक चीज़ परमानेंटली ठीक हो रही है, ठीक हो आपको रही बालों का है। इतना ज़्यादा मसला है गिरने का, तो ये तो हेयर फॉल में इतने के तो मैं, फेशियल्स भी जो है हाँ, आजकल, मतलब कोई भी मैं अच्छा ना फेशियल। लोगों को यही कहती हूँ, माय बेसिकली एम इज टू मेक इट अफोर्डेबल, बिकॉज सही है। एस्थेटिक्स का एक ये है कि सुनते ही लगता है कि इट्स समथिंग व्हिच इज नॉट अफोर्डेबल। सो आई वांट टू मेक इट अफोर्डेबल फॉर पीपल जो कि एक एवरेज अर्निंग लोग हैं, उनके सही लिए है। भी आई वांट टू मेक इट सो मतलब कि अगर अफोर्डेबल। हम देखें कि अगर 4 का सेशन आप ले रहे हैं तो 25 से 30 हज़ार के बीच में हाँ 4 का सेशन, और यूजली जो ज़्यादातर आपके मसाइल हैं वो 4 सेशंस के अंदर जनरली हल हो हो जाते हैं। जाते और टॉप अप सेशन है, फिर आपने को 3 महीने 4 महीने का बाद एग्जैक्टली। एक टॉप अप सेशन लेना है, यस, तो को 5-6 हज़ार रुपये हेयर का। फॉल का मैं लोगों को यूजुअली ये कहती हूँ कि पाकिस्तान में जैसे विटामिन डी कम है, लोगों वो में तो है ही यूजुअली नहीं, आयरन कम है। क्योंकि धूप में हमने एग्जैक्टली वो वाले बात के कॉम्प्लेक्स या हाँ, काले हो जाएंगे, सो धूप हमने फेस को ही नहीं करनी, और जो धूप फेस तो करनी हर है वो बंदे में ही ऑलमोस्ट ना, विटामिन डी विटामिन डी। डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, इन सब चीजों की वजह से बाल गिरते हैं। अगर तो आप पीआरपी करा लो तो आप प्रिवेंटिव प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हो कि आप बॉल्डनेस की तरफ ना जाओ। अच्छा, लेकिन ठीक है। वंस बॉल्डनेस हो जाए फिर तो तो फिर वो ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट है, फिर है। पीआरपी डजंट और वर्क। ये आपने बहुत मतलब कि इस पे आपने गौर करना है कि अगर आपके एक जगह से मतलब कि स्किन के अंदर आपको नजर आ रही है, चमक रही है टिंड,
और आप उसके ऊपर कुछ भी करा लेंगे तो वो दोबारा रीग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि फॉलिकल ही नहीं है वहाँ पे। मैंने एक दो लोगों से मैं मिला हूं तो वो पीआरपी के बड़े खिलाफ बात कर रहे थे, तो मैंने तो पूछा कि मसला क्या है, उन्होंने कहा जी हमारा तो कोई रिजल्ट नहीं है। मैं कहा भाई इसमें जब जड़ी खत्म हो गई है सो देयर इज नो पॉइंट कि आप जो मर्जी करा लें, सिर्फ इसकी एक ही हल है ट्रांसप्लांट कि आपने ट्रांसप्लांट करवाना है। दिस इज व्हाट आई टेल पीपल कि इफ समबडी इज टेलिंग यू कि गंज पे भी बाल आ जाएंगे तो इट्स नहीं हो नॉट सकता। दैट, यू हैव टू गो फॉर अ आजकल तेल ट्रांसप्लांट। बिक रहे हैं कि बॉल्डनेस के ऊपर। नहीं कभी हाँ भी नहीं, फॉलिकल ही नहीं है, हाँ फॉलिकल होगा तो बाल निकलेगा ना, हाँ तो टेंड में सो तो फॉलिकल इज समथिंग जो आपकी एक जड़ है, हम्म, आसान जबान में एक रूट है, अगर वो होगा तो वो रीग्रो हो सकता है, पर अगर वहां पर फॉलिकल यानी कि जड़ ही आपकी बालों की खत्म मतलब हो चुकी गंज है हो गया ना प्रॉपर अगर, तो तो फिर उसमें आपने नहीं। ट्रीट हाँ, वो आपने वो करानी। अच्छा अगर बाल हैं तो पीआरपी उसमें ग्रो भी सही कराएगा, है। उन बालों की क्वालिटी भी हाँ अच्छी जो एक करेगा। मसला है कि जो गिर रहे होते हैं लोग, यूं हाँ ही कहते हैं ना कि मैं हाथ मार रहा हूँ तो बाल आते हैं, हाथ हाँ में कंघी में बाल आते हैं, ब्रश में हम्म, आते हैं, सो उनके लिए पीआरपी इज हाँ द सोल्यूशन कि वो यस करवा लें, रादर देन कि आप उन्हें फलां कंपनी के शैम्पू खरीद रहे हैं और वालदा को कह रहे हैं कि तेल लगाएं। इन चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है कि आप ये 4 सेशन ले लें, यस सो आपकी ग्रोथ वापस आ जाएगी।